नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला। मुहब्बत में लैला मजनू हीर रांझा और पतंगबाजी में मांझा, ये दोनों जी के लिए जंजाल बन चुके हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मांझे का शिकार आज पूरा हिंदुस्तान हो रहा है। उड़ाने वाले भी शिकार हो रहे हैं, लूटने वाले भी शिकार हो रहे हैं और राह चलते लोग वह भी मांझे का शिकार हो रहे हैं। कभी किसी का हाथ कट जाता है, कभी किसी का गला कट जाता है, कभी किसी की आंख कट जाती है। और यह मांझा इतना खतरनाक हो चुका है कि लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो रहे हैं। प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष के अंदर से 10 से 15 ऐसी घटनाएं आ जाती हैं कि मांझे के कारण व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। पतंग लूटने के लिए बच्चा छत से नीचे गिरा, बच्चा ट्रक के नीचे आया पतंग लूटने के लिए। पतंग उड़ता है रस्सी से, डोरे से और मांझे से। मांझा जो कि चाइना का मांझा कहा जाता है, चीन का मांझा कहा जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि चीन का मांझा कितना खतरनाक होता है। इसकी एक एक धागे इस तरह से बनाए गए हैं, इतना खतरनाक होता है। इस तरीके से इसको बनाया गया है कि इसको हाथ से नहीं तोड़ा जा सकता है। यह आप देखिए, यह चाइनीज मांझा है। इसे अभी अभी थोड़ी देर पहले ही यह मेरे हाथ लगा। आप लोग पीछे वीडियो देख रहे होंगे। उसी परिवार को आज मैंने इस मांझे से बचाया है। वह परिवार इस मांझे की चपेट में आ गया था, पर कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन लोगों के पास चीजें थी जो उनको बचा ली। सुरक्षा के लिए उनके गले में इस तरह से मफलर लगा हुआ था। जो आदमी बाइक चला रहा था और मफलर को उसने इस तरह से लगा रखा था, इस तरह से मफलर लगाने के कारण उसके गले पे मांझा आया, पर उसका गला कटा नहीं, बच गया। और उसके बाद हम लोगों ने मांझे को पेड़ पर से नीचे उतार लिया। यह जो चाइनीज मांझा है, इसके बिक्री पे सरकार जाने कैसे रोक लगा रही है। प्रशासन किस तरह से इसकी तलाश कर रहा है, उन्हें मिल ही नहीं रहा है। और एक 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, इतने छोटे छोटे बच्चों को ये मांझा मिल जा रहा है उड़ाने के लिए और लोगों की जिंदगियां लेने के लिए। यह जो पतंग उड़ाने की परंपरा है, मैं इसका विरोध नहीं करता, पर आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले जिस सद्दी धागे का उपयोग किया जाता था, हल्के से झटके से वह टूट जाता था। पर आज जो मांझा इस्तेमाल हो रहा है, उसको आप हल्के झटके से नहीं तोड़ सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये मांझा लिया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। इसको मैं पूरे ताकत से जब दोनों हाथ से तोड़ रहा हूं तब टूट रहा है। बताइए, एक रस्सी को तोड़ने के लिए, एक तोड़े को तोड़ने के लिए जितनी ताकत लगती है, उतना ताकत लगाने के बाद ये मांझा टूटता है। इसकी धार मर चुकी है, इस कारण मेरे हाथ से टूट गया, अन्यथा मेरे हाथ को भी काट लेता। अभी भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, हाथ पे निशान बन गया। जब साधारण रूप से सजग होकर आदमी इस मांझे को खींच रहा है और हाथ में निशान बन जा रहा है, तो जो आदमी अनभिज्ञ होकर रास्ते पे जा रहा है, इसकी चपेट में आएगा तो निश्चित वो जख्मी हो जाएगा। इस मांझे के कारण सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, चिड़िया, जानवर, हर जीव प्रभावित हो रहा है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी प्रभावित हो रहे हैं। यह मांझा जिधर से उड़ता है, जो पेड़ की डालियां होती हैं, जो फूल की डालियां होती है, वह चपेट में आती हैं, वह भी कट जाती हैं। तो सरकार को बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह एक तरीके से हत्या का सामान हो चुका है। यह एक तरीके से आपका यह असलहा हो चुका है, अस्त्र हो चुका है, जिसके उपयोग से किसी की भी जान ली जा सकती है। जैसे सधे हुए लोग सही निशाने पे गोली मार सकते हैं, तो वैसे सधे हुए लोग इस मांझे को लगा के पतंग उड़ा के, कोई आदमी छत पे बैठा है और दुश्मन है तो उसका गला भी काट सकते हैं। बस सधने की बात है, प्रैक्टिस की बात है। तो ऐसी चीज खिलवाड़ के रूप में बेची जा रही है, खेल के रूप में बेची जा रही है, और खेल खेल में लोग अपने जिंदगियों से हाथ धो रहे हैं। आज 50 वर्ष से जब से पतंग की परंपरा है, पतंग उड़ाई जा रही है बहुत दिनों से, लेकिन लगातार पतंग का, पतंगबाजी का विरोध हो रहा है, क्योंकि लगातार लोग जख्मी हो रहे हैं, लगातार लोग चोट खा रहे हैं, लगातार बच्चे जख्मी हो रहे हैं, लगातार परिवारों से दीपक बुझ रहे हैं। पर जाने क्या है कि इस पे कोई रोक लगाने के लिए कौन का है, इसे और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विदेशों से मांझा मंगाया जा रहा है। एक देश से दूसरे देश के अंदर चाइनीज मांझा आ जा रहा है, सिंथेटिक्स मांझा आ जा रहा है। और इस मांझे की एक विशेषता और भी है, यह जब बिजली के तार के संपर्क में आता है तो इसके अंदर विद्युत प्रवाहित होती है।
तो जो आदमी मंजे से पतंग को ऐसे ऐसे उड़ा रहा है, जैसे ही वो करंट की चपेट में आता है तार, वैसे वो आदमी भी दुनिया छोड़ के चला जाता है, झटका खा जाता है और छत से नीचे आ जाता है, रोड पे नीचे आ जाता है। तो यह मांझा बहुत से रूप में घातक है, बहुत से रूप में खतरनाक है। और आंकड़े जो बताते हैं, प्रतिवर्ष जनवरी बीतते बीतते कम से कम 10 से 15 हजार लोग इसकी चपेट में आते हैं, जिसमें से करीब 400 से 500 लोग अपनी जान से हाथ धो जाते हैं। बहुत से लोग अपने अंगों से हाथ धो जाते हैं, जैसे कान कट जाना, नाक कट जाना, ऐसी घटनाएं होती हैं। तो मैं यह संदेश देना चाहता हूं, मैं आप लोगों को इतना सजग करना चाहता हूं कि इस समय, खास करके इस समय जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं लोग, लोहे का एंगल मोटरसाइकिल पे लगाने का प्रयास करें। आगे पतले वायर का एंगल बन के मिल रहा है इस समय मार्केट में, जिससे वायर आपके गले पे नहीं आएगा, आपके आंख पे नहीं आएगा, जो मंजा है वो आप यहाँ नहीं आएगा, आपको कटेंगे नहीं। दूसरा, गले में हमेशा मफलर लगा के रखें, छोटे हों चाहे बड़े हों। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग सारे अभिभावक अपने घरों में अपने बच्चों को चेक करें, क्या उनके पास यह खतरनाक मांझा है। अगर यह खतरनाक मांझा है तो उसको तुरंत नष्ट करें। और यह भी आप लोग देखिए, बाजार में ऐसे मांझे की बिक्री कौन कर रहा है, उसका पूर्णतः सामाजिक विरोध करिए। अगर सरकार नहीं सजग हो रही है, प्रशासन नहीं सजग हो रहा है, तो समाज को सजग होने की जरूरत है। और हम लोग सजग होके अपनी जिंदगी बचा सकते हैं, अपने बच्चे की जिंदगी बचा सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक अज्ञात व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, जिसे न हम जानते हैं न आप जानते हैं, बेकसूर व्यक्ति जो कि रोड से जा रहा है, उसकी भी हम जिंदगी बचा सकते हैं, जो कि उस मांझे की चपेट में आने वाला है। तो बात चल रही थी आंकड़ों की कि लगभग 10 हजार लोग प्रतिवर्ष इस मांझे की चपेट में आते हैं। आंकड़े और भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर पूरे भारतवर्ष में 2000 से लेकर 2025 तक के आंकड़े देखे जाए तो यह बहुत ही भयानक है। करीब ऐसी स्थिति में इस 25 वर्ष के अंदर पैर टूटने वाले, सर फटने वाले, छत से गिरने वाले, नाक टूटने वाले, पतंग उड़ाने वाले बच्चों की ही तादाद करीब 10 लाख के ऊपर है। इतने खतरनाक आंकड़ों के होते हुए भी समाज पता नहीं क्यों सजग नहीं हो रहा है। परिवार के अभिभावक पता नहीं क्यों अपने बच्चों को नहीं रोक पा रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो बच्चा पतंग नहीं खरीद पाएगा। अगर आप यह केयर करेंगे कि घर में पतंग कहाँ पे रखी है, मांझा कहाँ पे रखा है, परेती कहाँ पे रखी हुई है जिसमें धागा लपेटा जाता है, और उसे अगर नष्ट करेंगे तो निश्चित तौर से समाज में परिवर्तन और बदलाव आएगा। और परिवर्तन और बदलाव लाने के लिए आपको सजग होना होगा, आगे आना होगा। और यह आपकी, हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग इस मांझे का विरोध करें, इसका विरोध करें। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीश कुमार, रिपोर्टर संतोष जी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।